हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आप सभी को पता है कि डीएसएसपी टीजीटी की भर्तियां जो है नोटिफाई हो चुकी है कि इस डेट पर एग्जाम होगा, यानी 6 नवंबर को एग्जाम होगा। साथ के साथ चंडीगढ़ टीजीटी की भी लिंक हुई है और वहां भी, लेकिन वहां सबसे बड़ा एक इशू ये है, क्वेश्चन मार्क ये आता है कि वहां पर डेट नहीं आई है। अब से पहले हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री होती क्या है। उसके साथ साथ हमने अगली वीडियो में देखा था कि ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम सब्जेक्ट जो है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और होती क्या है, ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप टीजीटी की तैयारी करते हो तो आपको उसको बहुत संक्षिप्त में पढ़ना पड़ता है, बहुत शॉर्ट में पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके जो कंसेप्ट क्लियरिटी वो पीजीटी लेवल के भी होने चाहिए। क्योंकि कई बार एग्जाम जो है इस लेवल से पूछ लिया जाता है कि होता तो वो टीजीटी का है, लेकिन कंसेप्ट अगर पीजीटी का क्लियर होगा तो ही उसका आंसर दिया जा सकता है। अब तक मैंने बताया था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ देखे जाते हैं। उन दोनों में कैसे चीजें देखी जा सकती है, मतलब ये कि जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी दोनों एक साथ पढ़े गए थे और एक साथ ही डेवलप हुए हैं लगभग लगभग। हिकेटियस और हेरोडोटस ये दो बंदे थे जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऊपर काम किया। लेकिन जैसे जैसे वहां पर किसी एरिया में लोग रहने लगे, वहां पर सोसाइटी बनने लगी। अगर किसी एरिया में कोई झुंड रहेगा, कोई पॉपुलेशन रहेगी, तो वहां के अलग अलग रूल्स होंगे। उस रूल्स को हैंडल करने वाला भी होगा कोई, उस रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाला भी होगा और उसका कोई न्याय भी करेगा, यानी जुडिशरी भी होगी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब कोई मनमर्जी तो चलेगी नहीं, क्योंकि कहीं पे सोसाइटी बनी है, कहीं पर कुछ एरिया पर लोग रह रहे हैं। अब आप लोगों का कहना होगा कि ये कैसे बने। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक कबीला है, मान लीजिए वहां पर एक फैमिली रहती है जिसके अंदर 50 लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो सबसे बड़े हो गया, कोई भी मैन होगा या फीमेल होगी, वो भाई रूल बनाएगी कि इस एरिया में जाना है और इस एरिया में नहीं जाना। ठीक है। अब उससे नीचे उसको इंप्लीमेंटेशन में हम काम करेंगे कि आप किसी एरिया में गए या नहीं जाना वो देखा जाएगा। रूल बनाया, जाना है या नहीं जाना। उसके बाद कौन गया और कौन नहीं जाएगा ये भी बात आती है। अगर मान लीजिए जिसको नहीं जाना था और वो इस एरिया में जाता है तो उसका न्याय कौन करेगा, उसको डांट पड़ेगी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है और इसी तरीके से सोसाइटी बनी। अब सोसाइटी क्यों बनी उस चीज को देखिए। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर के आसपास एरिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है उनका जन्म हुआ है, और जिस एरिया में सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है उसी एरिया में लोग रहते हैं, वहां पर लोग रहते हैं। अब किसी एरिया में 50 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, वो डिसाइड करता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां के फैक्टर क्या है, वहां की इतिहासकार है। और इसी बेसिस पर वहां पर पर्टिकुलर एरिया में सोसाइटी बनी, यानी एक गांव बना, एक शहर बना, जिसको आप पढ़ते हो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या वो एक सिविलाइजेशन इस तरीके से है, वो सोसाइटी है, वो शहरी सोसाइटी है, अर्बन एरिया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप पॉलिटी को पढ़ सकते हो। ठीक है। अब ये चीजें चलती आ रही थी जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जो डेवलप हुआ। आज समझ में? अब सबसे बड़ी बात आती है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू जब हम करेंगे, जब हमने संविधान बनाना पड़ा, यानी पॉलिटी आई, राजनीतिक तंत्र आया, वहां पर क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। मेनली वहां पर 4 चीजें निकल कर आती हैं। वहां पर कोई काम करने वाला, रूल बनाने वाला भी होगा, यानी गवर्नमेंट होगी, लॉ मेकर होंगे, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन वाले होंगे, ठीक है, और उसको जांच करने वाले भी होंगे, यानी जुडिशरी भी होगी। लेकिन उसके अलावा एक बात और होनी चाहिए, ये सारे के सारे एक साथ काम करेंगे, लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे, वहां के सिटीजन्स पर। अब वहां पर सिटीजन्स नहीं होंगे तो कौन किसके ऊपर रूल करेगा, ये बात मानते हो? समझो इस बात को। अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर इस एरिया में रहता हूं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर इसके अंडर आता है, तो मैं प्रतिबंध हूं कि इन सब के रूल मानूं, इन सब का जो भी इन्होंने लॉ बनाया है, कानून बनाया है, अगर मैं उस कानून का उल्लंघन करता हूं तो इसको जाकर, यानी सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताऊं। अगर मान लीजिए मैं इस एरिया में रह रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एरिया है, तो इसका रूल मेरे ऊपर कैसे चलेगा, समझ में आया? तो जिस तरीके से कोई पॉलिटी है, कोई राजनीति है, वो काम करती है। और यही जो मामला है ये बताता है कि वहां पर जो राजनीतिक तंत्र है वो किस तरीके से काम करेगा। अब आप लोगों ने
एक आइडिया समझ लिया कि कैसे काम करती है पॉलिटी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यहां पर, सबसे पहली बात है हमें पॉलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। संविधान को पढ़ना है, लेकिन क्या संविधान को सारा का सारा पढ़ना है? लेकिन संविधान में तो 395 आर्टिकल हैं। अगर हमने इतना पढ़ लिया तो हमारा यूपीएससी का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो टीजीटी और यूपीएससी में तो बहुत फर्क है। हमें वो चीजें पढ़नी है जो बेसिक आता है, जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज हैं वहां पर दिया गया है। अगर आपको उनके कंसेप्ट क्लियरिटी होंगे तो आप बहुत आसानी से इस पूरे पोर्शन को कवर कर सकते हो। इसी संविधान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट आ जाता है, उसके बाद पार्ट आता है जुडिशरी का, इसी में आता है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी में पार्ट आता है फंडामेंटल राइट का, फिर आता है प्रेम्बल का। और भाई इसी संविधान के पीछे जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी किस तरीके से पीछे चलता हुआ आया और किस तरीके से संविधान बना, वो सारी बातें यहां पर आती हैं। लेकिन एक बात और सामने निकल कर आती है, ये बहुत हाई लेवल में आ जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेसिक पार्ट है वो कवर करना है। अब ये बेसिक और जो हाई लेवल है, जिसको आप एडवांस लेवल बोलते हो, उनमें क्या फर्क है? अगर मैं बात करूं, वहां पर एक चीज का फर्क आता है। जब बेसिक लेवल होता है तो वहां आपसे यह पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब एडवांस में आता है तो वहां यह पूछा जाता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नेगेटिव है। आया समझ? यहां पर पर्टिकुलरली एक बेसिक आइडिया लिया जाता है पूरे के पूरे संविधान में जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब के बारे में। यहां पर आपसे पर्टिकुलर एक आर्टिकल पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद नेगेटिव रूप दिखाता है पूरे भारत के संविधान के अंदर। इसी के साथ साथ बात करते हैं जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सिद्धांत बनाए गए हैं कि सरकार को उन पर काम करना है और वो भविष्य में उसको लागू करना है। ठीक है, क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर काम करते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर काम करते हैं, या फिर सोशल के अंदर काम करते हैं, यानी सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक तौर पर काम करते हैं, या फिर राजनीतिक तौर पर काम करते हैं? ये बेसिक आइडियाज आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल देश से बाहर जाने में काम आता है और देश के अंदर आने में काम आता है। यानी अगर हम पूरे जो इंडिया है उसके अंदर हम कभी ट्रैवल करते हैं तो कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं? अगर हमें इंडिया से चाइना जाना है, पाकिस्तान जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि केएस पुत्तास्वामी केस हुआ था एक राइट टू प्राइवेसी पर, राइट टू प्राइवेसी, और उस राइट टू प्राइवेसी में आपसे स्पेशली सवाल पूछा जा सकता है कि इस केस पुत्तास्वामी केस में हम क्या करना चाहिए। केस पुत्तास्वामी केस वैसे तो बहुत आसान केस है, आर्टिकल 21 इसके अंडर कवर होता है, जिसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तौर पर इसको पूछा जाता है। लेकिन उसमें अंदर मेनका गांधी का क्या रोल रहा, ये सारी चीजें नहीं आती। बेसिक जो चीजें हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है वो आपसे पूछा जा सकता है, इससे इसके अंदर डीप नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन 2009 में लागू किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो क्लास की रेशियो है, क्लास में जो स्टूडेंट रेशियो होती है ना, स्टूडेंट और टीचर रेशियो, वो क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाएगा ताकि उसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी यूज हो। ठीक है भाई, और भाई आपके फैक्ट भी क्लियर हो, दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन इसमें आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो दिखने में तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसका जो ऑप्शन है वो बहुत मुश्किल होता है। अब कहां से कवर करनी चाहिए? मैं कहता हूं कि आप एनसीईआरटी को पकड़िए। एनसीईआरटी के लाइन बेस पर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कभी भी किसी का भला नहीं हो। एनसीईआरटी के साथ आपको कुछ एक बुक रेफर भी करनी पड़ेगी, उसका जो बैकग्राउंड है उसको जानने के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड जान लिया आपने तो आप एग्जाम हो गया। प्योरली एनसीईआरटी से आपका सवाल नहीं पूरा हो सकता, उसके लिए आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। उस बैकग्राउंड नॉलेज को जानने के लिए आप या फिर तो एमएस लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लक्ष्मीकांत एक बुक है,
इंडियन संविधान के ऊपर, डीडी बसु की एक बुक है, लेकिन ये बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, मैं इसको रेफर नहीं करूंगा। इसके अलावा आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो। लूसेंट की बुक आती है, बिल्कुल पतली सी है, ठीक है, जिसमें अंदर हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर लूसेंट को साथ लेकर चलो एनसीईआरटी के साथ, तो आपका एनसीईआरटी का सवाल गलत नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें बताई गई। आपको जो इवन जो अमेंडमेंट है संविधान के अंदर, वो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि होता क्या है, लेकिन वहां पर कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संविधान किससे रिलेट करता है। हालांकि तो एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा होता, एनसीईआरटी में से ज्यादा से ज्यादा 42, 44, 86, ठीक है, 52, 21, 7 और भाई 91, 92, 71, 72 ये मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलता। कौन बताएगा आपको 106 अमेंडमेंट क्या हुआ है, 106 अमेंडमेंट कहां कहां पर चेंज करता है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। और यही पॉलिटी है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं है। और इससे ज्यादा अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो वो बेफिजूल, उसके ऊपर तैयारी करना आपकी वेस्ट है, क्योंकि आपको वो नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, वो पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं बता ही देता हूं, हमारा जो ड्रीम है ये, लेकिन हम जो स्पीड में तो यहां आ जाते हैं, लेकिन इस स्पीड से आगे निकल जाते हैं। इस ये जो ब्रेक था, इस एरिया में जो ब्रेक हमें लगाना था वो नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हम उसको क्रॉस करके ये पेपर हमारा नहीं हो पाता। भाई सबसे आसान और सबसे सही तरीका ही एक है, वो है आप विद इन द लिमिट्स में अगर आप काम करोगे, विद इन द लिमिट्स, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपने कभी सोचा नहीं होगा। नेगेटिव तौर पर नहीं कह रहा हूं, पॉजिटिव तौर पर कह रहा हूं भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वो सारी की सारी जानकारी पता हो, वो सारी नॉलेज आपको आती हो, तो जरूरत नहीं रहती कि क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सारा का सारा जो डाटा है उसको याद कर लेते हो। भाई मान लीजिए इस पूरे पेज पर मैंने 50 पॉइंट बना दिए, आपने 50 के पॉइंट 50 याद कर लिए। आप लोग क्या सोचते हो, क्या पता मैं जो छोड़कर जाऊं वही पूछ ले, ऐसा नहीं होता। पूछे वहां से सवाल जाते हैं जहां आपको डाउट लगता है, जो आपको पता है कि यहां से सवाल आएगा, लेकिन आपने वो रिवाइज नहीं किया, आपने वो याद नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया। और यही पॉलिटी, वहां के जो राजनीतिक तंत्र को जानने की जहां हमें जरूरत पड़ती है, उसको ही पॉलिटी कहा जाता है, उसको ही सिविक्स कहा जाता है। बहुत आसान है समझने में और पढ़ने में, लेकिन मुश्किल तब होता है तब सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं। मीन्स ज्योग्राफी भी साथ पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी साथ पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है और हिस्ट्री भी पढ़नी है। इन सबको किस तरीके से हम रेगुलेट करें ताकि हमारा रिजल्ट आए। एक बात मैं यहां पर बताऊंगा, आपको पॉलिटी के अंदर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आधी बातें पहले ही पता है, बस उन आधी बातों को और जानना है। विद्यारथ आपका साथ देगा, विद्यारथ आपको डेली क्लास प्रोवाइड करवाएगा, इवन जो टीजीटी की भर्तियां हैं उसके ऊपर सारी की सारी क्लास प्रोवाइड करवाएगा, ताकि आपका सिलेबस, आप विद्यारथ की प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग्स मिलेगा, टीचिंग करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर अपनी वीडियो देख सकते हो। सारी की सारी वीडियो हमने वहां पर रखी है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। बहुत आसान है सब्जेक्ट को समझना, अगर आपने सब्जेक्ट एक बार समझ लिया तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके बाद कभी भी जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसके लिए तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि एस्टेट के अंदर टीजीटी की भर्तियां एसएसटी की कभी भी अनाउंस हो सकती है। वो गैजेट नोटिफिकेशन पास हो चुका है कि टीजीटी की भर्तियां आने वाली है, ठीक है, एसएसटी के लिए। तो जिस बच्चे ने एसएसटी की तैयारी कर रखी है या फिर जिसका एस्टेट क्लियर है एसएसटी में, तो उन्हें उन सब के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। विद्यारथ आपका साथ देगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।